फ्लैश न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नमस्कार मित्रों, चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की विस्तार से। फटाफट वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो मिस न हो। और ये मैं आपको कहता आया हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको यहीं पर मिलेंगे। बाकी करंट अफेयर्स, बाकी जो खबरें हैं, अपना कोई लेना देना नहीं है। अपना काम पढ़ाई का है। पढ़ाई से रिलेटेड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। 100% आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह से कवर होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए डायमर भाषा बांध, ये सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है। लोकेशन देखिए इसकी, मैप में अच्छे से क्लियर होगा। डायमर भाषा बांध है, ये सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, और जगह है पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर की भी अगर लोकेलिटी देखते हैं तो खैबर पख्तूनवा और गिलगित बाल्टिस्तान जो है उसी के पास इसको बनाया जा रहा है, और भारत इसका पूरी तरह से विरोध कर रहा है। देखिए यहां पर एक वजह यह है कि यह डिस्प्यूटेड एरिया में बन रहा है, इस वजह से भारत इसका विरोध कर रहा है। और दूसरी चीज, ये जो आपकी सिंधु जल समझौता है उसका भी उल्लंघन है। तो इस प्रकार से देखें तो यहां पर भारत पूरी तरह से इसका विरोध करता है, लेकिन चाइना इसको सपोर्ट करता है। चाइना इसका सहयोग कर रहा है पूरी तरह से कि पाकिस्तान ये बांध बनाए और जल्दी से जल्दी इसकी शुरुआत करे। ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट भी की है पाकिस्तान ने कि हम 2028 तक इसकी शुरुआत कर देंगे। तो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये डिस्प्यूटेड एरिया में बन रहा है, काफी विवादित है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं। दूसरा अपना पॉइंट है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, यानी कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। ये अभी जारी किया है किसने? कुशमैन एंड वेकफील्ड ने। तो देखिए इसके अंदर क्या कहा गया है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग मोस्ट सूटेबल कंट्री कौन सी हैं? तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट सूटेबल कंट्री हैं उसमें एक नंबर पे दिया गया है चाइना को, और दूसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए को, और तीसरे स्थान पर है अपना प्यारा भारत। यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तीसरे नंबर पे भारत है। लेकिन देखिए यहाँ पर यह भी कहा गया है, अगर रिस्क इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखें, रिस्क कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहां पर इंडिया की रैंकिंग 30 है। तो आगे हम बात करेंगे। देखिए इस लिस्ट में, इस इंडेक्स में कितने देश शामिल हैं? 48 कंट्रीज हैं जो इसमें शामिल हैं। तो आपको याद रखना है इतना, तीनों कंट्रीज, फर्स्ट चाइना, सेकंड यूएसए, थर्ड इंडिया। आगे इसको जारी किया है वो मैंने आपको बता दिया, कुशमैन एंड वेकफील्ड ने इसको जारी किया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, ये कहां पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर फैसला दिया है 8 साल बाद। 8 साल बाद इसका फैसला आया है, और फैसला आया है वो त्रावणकोर शाही राज परिवार के पक्ष में ही आया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मंदिर का जो खजाना है वो शाही परिवार का उस पर अधिकार है, और दूसरी चीज उसकी देखभाल करना भी शाही परिवार का ही दायित्व है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने शाही परिवार को खजाना सौंप दिया है और कहा है कि इस मंदिर का संचालन है, इसकी देखभाल है, वो शाही परिवार के द्वारा ही की जाएगी। और इसकी जो संपत्ति यहां पर है, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति इस मंदिर की है। इसकी अगर हम ऐतिहासिक बात करें तो 8वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनवाया था महाराजा मार्तंड वर्मा द्वारा। महाराजा मार्तंड वर्मा ने इसको बनाया था, और इसके निर्माण की जो शैली है वो है चेर शैली। चेर शैली, तो इतना आपको याद होना चाहिए कहां पर है और क्यों ये चर्चा में है। सारी चीजें यहां पर क्लियर हैं। एक चीज और बता देता हूं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर है तो पद्मनाभ को विष्णु का ही रूप माना जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोरोशोर। कोरोशोर क्या चीज़ है? देखिए, कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है ये, RT-PCR आधारित, और इसको डेवलप किया है IIT दिल्ली ने। IIT दिल्ली ने इसको डेवलप किया है और ये दावा किया गया है कि ये दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है, यानी सबसे सस्ती दामों पर ये उपलब्ध होगी और बहुत ही आसानी से ये पूरी तरह से वेरीफाइड है। ICMR ने इसको वेरीफाई किया है, तो ये आपको याद रखना है, कोरोश्योर। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रज्ञाता दिशा निर्देश। ये डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, डिजिटल शिक्षा से संबंधित है प्रज्ञाता दिशा निर्देश, और ये जारी किए हैं किसने? यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसको जारी किया है। और यहाँ देखिए क्या कहा गया है, क्या ये दिशा निर्देश हैं? ये कहते हैं दिशा निर्देश की प्री प्राइमरी जो कक्षाएं हैं उसमें 30 मिनट की कक्षा अधिकतम हो सकती है, कि 30 मिनट से अधिक उसमें ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जाए। इसके अलावा कक्षा 1 से अगर कक्षा 8 की मैं बात करूं तो वहां पर यह कहा गया है कि एक दिन में अधिकतम 2 कक्षाएं हो सकती हैं और कक्षाओं की अवधि अधिकतम 90 मिनट हो सकती है। चाहे तो ये कर सकते हैं 45-45 मिनट, या फिर इसको 30-30 मिनट के सेशन में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि अधिकतम 90 मिनट ही हो सकते हैं कक्षा 1 से 8 तक, और ये कहा है कि 30 से 45 मिनट की कक्षाएं इसमें हो सकती हैं। कक्षा 9 से अगर 12 की मैं बात करूं तो यहाँ पर अधिकतम 4 कक्षाएं हो सकती हैं, वो हैं 45-45 मिनट की। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रज्ञाता दिशा निर्देश याद रखेंगे, बिकॉज डेफिनेटली ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और आज के सेशन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट अपना नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न, लैंसेट के अनुसार भारत की आबादी किस वर्ष तक अपने अधिकतम स्तर पर होगी? 2035, 2047, 2070 या 2095? तो इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब भी आपको इसका कमेंट में मिल जाएगा। शुक्रिया, नमस्कार।